त्रिकोणमिति की सीरीज का अगला प्रश्न आज का नया प्रश्न है। पहला प्रश्न है काश स्क्वायर थीटा अपान काट स्क्वायर थीटा माइनस काश स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा का मान पहले चतुर्थांश यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा अर्थात न्यून कोण। न्यून कोण ये है। तब आपको इसका मान निकालना है थीटा का। इसका मान निकालना है आपका थीटा का मान आपको निकालना है। ये है प्रश्न। अब यहां पर देखें, अगर हम यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं इसको, काट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख दें, काश स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह ये कन्वर्जन कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे भी काश स्क्वायर थीटा कॉमन है। कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां 1, इनको घटा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये पलट कर ऊपर से नीचे लिखने के बजाय अब बाद में बदल देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये हमारा आ गया। ये स्वरूप इसका तैयार हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, बराबर 3 और ये अंश में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर काश स्क्वायर थीटा। यहाँ काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 3। इसका मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो tan थीटा बराबर √3 और √3 tan थीटा में किसका मान होता है, 60 डिग्री में। इसलिए थीटा क्या हो गया आपका, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आंसर हो गया और ये ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा सी। जो प्रश्न दिया है उसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है tan 57 प्लस काट 37 नीचे tan 33 डिग्री प्लस काट 53 डिग्री। यहां पर प्रश्न ये है कि हमको 1 डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, दोनों की रहें। तो जैसे हमें यहाँ पर साइन और काश में पहले कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अंश में हूं वही डिग्री नीचे हो जाए। इसको 90 से घटा दो, 90 से 33 को घटाइए। ये सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यही उल्टा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर वही प्रयोग हमारा है। यहाँ पर 90 से 33 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 57। 90 से घटा दिया तो ये नहीं रहेगा tan, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट 57 हो जाएंगे। वैसे यहाँ 90 से घटाओ, 90 से घटाओगे 37 आएगा और तब ये काट नहीं रहेगा, काट टाइम में बदल जाता है 90 से घटाने पर। तो 90 से परिवर्तित करने पर ये हो गया। अब ये आसान ये रहा कि हमें स्टेप्स कम लिखने पड़े, कंप्लीशन की दृष्टि से हमें वहीं पर जहां पर संशोधन हो जाए वहीं पर कर लें। अब देखो साइन काश में बदलना है, साइन 57 बटे काश 57 और यहाँ काश 37 बटे साइन 37। नीचे भी देखें, यहाँ पर काश 57 बटे साइन 57 और यहाँ
प्लस साइन 37 बटे कॉस 37। अब इसको आसान हो जाएगा। अब लाशा अगर हम इनमें लेते हैं तो यहां पर लाशा कितना आएगा, कॉस 57 साइन 37। तो अंश में क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा इसका इससे, इससे इसका गुणा पहले लिख लो, कॉस 57 कॉस 37। इससे इसका गुणा पहले लिख लो, इसका इससे गुणा कर लो। जब लाशा दोनों का गुणनफल हो हरों का तो प्लस साइन 57 साइन 37। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखें, आपका सूत्र लिखा है यहां देखो, काश ए काश बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होगा, काश ए माइनस बी। इसी को हम अंश को क्या लिख देंगे, काश ए का मतलब है 57 और माइनस बी का मतलब है 37, ये आ गया। और नीचे आपका यही रहेगा काश 57 साइन 37। अब इसके साथ हम गुणा में लाएंगे, दूसरी कौन है, इसको लाएंगे। इसको लाने का मतलब है इसके साथ गुणा में करने, गुणा में। तो यहां पर ये लिखे देते गुणा में, क्या आएगा गुणा में, यहां भी साइन 57 और काश 37 एलसीएम हो जाएगा, ये पलट जाएगा ऊपर को, साइन 57 काश 37 ये ऊपर पलट जाएगा, इसका इससे गुणा होगा यानी काश 57 काश 37, इससे इसका साइन 57 साइन 37, यही चीज आएगी, यही नीचे आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, काश 57 माइनस 37। अर्थात ये और ये एक चीज हो जाएगी और ये हमारा साइन 57 बटे काश 57 क्या हो जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, ये दिखाने के लिए था, यहां पर हट गया। अब ये आपका देखें, यहां पर साइन 57 बटे काश 57 tan 57 और काश 37 बटे साइन 37 कॉट 37, और यही है हमारा उत्तर। और ये विकल्प संख्या आपके बी में मिलेगा। लेकिन उसी इस सीरीज में तीसरे प्रश्न में देखें, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऐसे आती जाएंगी, और आखिरी में आपकी साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये प्रश्न है आपका। विषम में 1 से 89 तक लिखी है, बीच में आपका इसी के कौन आएगा, साइन स्क्वायर 45 आएगा, मध्य में जो आएगा यहीं पर बीच में होगा। तो यहां पर ध्यान दें, ये सूत्र लिखा हुआ है हमने, यदि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 के, तो काश स्क्वायर x प्लस काश स्क्वायर y 1 होता है और साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y भी 1 होता है। इस सिद्धांत के कारण देखो यहाँ पर फार्मूले को ध्यान देना, इस पर टिक लगाओ। देखें साइन स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर 89, 1 और 89 जोड़ो 90 हुए, अर्थात ये और ये मिलकर क्या हो जाएंगे 1। ऐसे ये और ये मिलकर क्या हो जाएंगे, इनका टोटल करिए, इसका टोटल करें, कितना हुआ 90। तो यहां पर भी यही काम कर जाएगा, साइन स्क्वायर या दोनों का योग 90 हो और तब ये भी 1, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे ध्यान दो, 1 से 43 तक और उधर 47 से 89 तक जोड़े बन जाएंगे। तो 1 से 43 तक 1 3 5 ऐसे 43 तक कितने पद हुए, पदों की संख्या देखिए। जब विषम पद हो तो 1 जोड़कर आधा कर दो यानी 44 बटे 2 22। ऐसा ही काम हमारा, ऐसे जोड़े हमें कितने बार मिलेंगे 22 जोड़े, ऐसे 22 जोड़े प्राप्त होंगे, इस तरह 22 जोड़े। और प्लस ये बीच में होगा साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा 1/2 हो जाएगा, होता है साइन 45 का 1/√2, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 22 जोड़ों का 1 को 22 बार जोड़ो तो कितना हुआ
22 और प्लस आधा यानी 22.5, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए कॉट 18 डिग्री और ब्रैकेट में कॉट 72 डिग्री कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस 1 अपान tan 72 डिग्री और प्लस सेक स्क्वायर 68 डिग्री। ये है, इसको निकालना है, इसी का हल करना है। हमें क्वेश्चन मार्क लगा देने मतलब इसी का मान निकालना है। अब शुरू करते हैं। देखो यहां अगर हम इसको ऊपर लिखना चाहें तो क्या होगा, 1/tan स्क्वायर 72 को क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर 72, यानी 1/, ये इसको लिख दिया ऊपर। अब 1/sec स्क्वायर 68 को cos स्क्वायर 68, ये भी लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप का कन्वर्जन हो गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, cot 72, cot 18 इंटू cot 72, ये cot 72 यहां से निकल गया। क्या बचा, cos स्क्वायर 22 डिग्री और cos स्क्वायर 68 डिग्री। अभी हमने आपसे बताया 22 और 68 जोड़ो 90। अगर दो कोणों का योग 90 है तो उनके cos के वर्गों का योग भी 1 होगा और sin के वर्गों का योग भी 1 होगा। इससे पक्का हो गया, क्या हो गया, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। 90 से घटाएं इसको, sin स्क्वायर 22 करें, तब ये वाला सूत्र बनाएं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सूत्र वही है। अगर इन दोनों का जोड़ 90 हो तो निश्चित यहां भी cos स्क्वायर हो, यहां भी cos स्क्वायर हो, यहां sin स्क्वायर हो तो यहां भी sin स्क्वायर हो, सदैव एक मान होता है। तो देखें cot 18, अब ये cot ही था, बड़ा लिख गया cot हो जाता। तो cot 18, इसको 90 से घटाओ 18, तो ये tan 18 हो जाएगा। कितना, tan 18, और यहां पर ये 1 हो गया। और हम अच्छी तरह जानते हैं ये सूत्र है cot x इंटू tan x बराबर 1। ये दोनों कोण अगर एक ही हैं तो cot tan दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और व्युत्क्रम का गुणनफल 1, यानी 1 गुणा 1 बराबर ये sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/13। और आपको निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा का मान, ये निकालना है। और शर्त दी है थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी न्यून कोण, 90 से छोटा न्यून कोण होना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, इसका मान। अब देखिए एकेडमिक क्लासों में हम सब चीजों को चेंज करते हैं। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें वही उत्तर हमारा है। तो हम बहुत से लॉजिक्स हमको तैयार हैं, उनके प्रयोग करके हम इसको लगा देते हैं। जैसे देखो चूंकि ये किसमें होता है, समकोण त्रिभुजों में, और समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग बराबर। तो ऐसे तोड़ दो इसको, 17 को 2 भागों में, यानी 17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 + 5, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग हो गया। ये त्रिक कहते हैं। अलग अलग कर दो इसको। हाँ, अब इसको हम अलग करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 12/13 प्लस 5/13। अब तुलना कर दीजिए, sin थीटा का मान ये हो गया, cos थीटा का मान ये हो गया। रख दो, क्योंकि sin थीटा माइनस cos थीटा लगाना है। और ये न्यून कोण है, न्यून कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसका मतलब इसका अंतर हमेशा धनात्मक आना चाहिए। और धनात्मक कब आएगा, जब sin थीटा cos थीटा से बड़ा होगा। यानी 12/13 माइनस 5/13 उत्तर हो जाएगा। 13 लाशा ले लें, 7/13।